भारतीय इतिहास में एसआई पद के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों को बता रहे हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुरा पाषाण युग है, नव पाषाण युग है, ताम्र पाषाण युग है और लौह पाषाण युग है। तो ये जो है ये ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। कल्कोलिथिक युग जो है वो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा घाटी से ये प्राप्त हुआ था। किस राज्य में भीमबटेका स्थल स्थित है? किस राज्य में भीमबटेका स्थल स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से कि किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल में ये पड़ता है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो ये लोथल शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। कौन सा जानवर सिंध घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? कौन सा जानवर सिंध घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा जो है ये सिंध घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे? किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे? तो ये कालीबंगा में मिले थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसमें लाल रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है या किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी इसके जो है
लेखक हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। ये सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये नदी है परुशणी नदी। परुशणी नदी जो है 10 राजाओं का युद्ध इसी नदी पर हुआ था। इसे आधुनिक में रावी नदी के तट पर लड़ा कहा जाता है। रावी नदी को परुशणी नदी भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी वन में, जो बिहार राज्य में है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? सभी लोग जानते होंगे, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये राजगृह में किया गया था। राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में आयोजित हुई थी। राजगृह में। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, तो ये राजगृह में भी यही हुई थी। भगवान बुद्ध के जो है बाद बौद्ध संगीत में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क शासन काल में बौद्ध धर्म सभा जो है आयोजित कश्मीर में की गई थी। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये कनिष्क ने की थी। कनिष्क ने की थी। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने ही की थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये भी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर में हुआ था।
कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध की जो है धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसे कोई नहीं बता सकता, किस पीढ़ी का है इसे कोई नहीं बता सकता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क राजा जो है कनिष्क में प्राप्त हुआ था। कनिष्क के उस शासन काल में ये प्राप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र क्या था? किसका महान केंद्र था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये बौद्ध धर्मों का जो है ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये बुद्ध की बोसो जो है ये खड़ी उसमें जो है प्राप्त मथुरा में कला शैली में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। राजगीर जो है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में बताया। आप लोग इसका नॉलेज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोगों को बताएंगे।